आतंक के बल पर गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, व्यापारियों से रंगदारी वसूली करते थे। आज युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं, क्योंकि सबको मालूम है कि तमंचे की कीमत क्या होती है और तमंचे की दुष्परिणाम भी क्या होते हैं। कुछ लोगों ने उस प्रयागराज की धरती को अन्याय और अत्याचार का शिकार बना दिया था। ये प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार ही करती है। आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, दंगा नहीं, आज तो उत्तर प्रदेश में सब और चंगा ही चंगा है। प्रयागराज में अतीक अहमद की हत्या के 18 दिन बाद चुनावी प्रचार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। योगी आदित्यनाथ की प्रयागराज की रैली लूकरगंज में उस जगह पर हुई जहां पर अतीक का ऑफिस सिर्फ 2 किलोमीटर दूर बताया गया। धूमनगंज कांड के बाद प्रयागराज में योगी जैसे ही पहुंचे, वैसे ही इशारों इशारों में अतीक और उसके साम्राज्य पर तीखा निशाना साध दिया। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण की शुरुआत रामचरितमानस की पंक्तियों से की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तो जस चाखा। साथ ही आगे कहा कि प्रकृति पर जब अत्याचार बढ़ता है तो प्रकृति अपना हिसाब किताब बराबर कर लेती है। रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने एक बात कही थी, कर्म प्रधान विश्व रसि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और मुझे लगता है कि ये पंक्तियां आज भी उसी प्रकार की प्रासंगिक हैं जैसे मध्यकाल में थी, जहां पर अन्याय अत्याचार से पीड़ित मानवता आकर के न्यायालय की शरण में आकर के न्याय प्राप्त करने के विलासा से आता है। कुछ लोगों ने उस प्रयागराज की धरती को अन्याय और अत्याचार का शिकार बना दिया था, पापाचार का शिकार बना दिया था। लेकिन यह प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार ही करती है, सबका हिसाब बराबर करके रख देती है। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिनके हाथों में कभी तमंचे होते थे, उन्हें अब तमंचों का दुष्परिणाम पता चल गया है। अब कोई रंगदारी और व्यापारियों से वसूली नहीं मांगता। आज युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं, क्योंकि सबको मालूम है कि तमंचे की कीमत क्या होती है और तमंचे की दुष्परिणाम भी क्या होते हैं। आज भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के युवाओं के हाथों में टैबलेट है, टैबलेट। 2 करोड़ युवाओं को हम लोग उत्तर प्रदेश में टैबलेट दे रहे हैं। ये टैबलेट उसके टैलेंट को टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के साथ जोड़ करके उसकी प्रतिभा का लाभ उत्तर प्रदेश के लिए लेने की पूरी व्यवस्था की गई है। देश उसका लाभ ले ले। जो लोग पहले आतंक के बल पर गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, व्यापारियों से रंगदारी वसूली करते थे, आज गले में तख्ती लटका करके जाने के लिए मजबूर हुए हैं। आज व्यापारी को कोई व्यापारी रंगदारी नहीं देता है। आज भाइयों बहनों, रंगदारी नहीं, आज तो हम व्यापारी को राज्य सरकार की ओर से व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा दे रहे हैं। और भाइयों बहनों, यही नहीं, पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर को भी आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर बढ़ाने का काम हो रहा है। एक समय था 17 के पहले जब व्यापारियों से रंगदारी वसूली होती थी, आज रंगदारी नहीं, आज तो उसे स्वनिधि का लाभ और आज उसे व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से 10 लाख का बीमा कवर देने का कार्य हो रहा है। आपने 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को भी देखा है। ये वही उत्तर प्रदेश था जिस उत्तर प्रदेश में पर्व और त्योहार, भय और आतंक के साए में व्यक्ति कांपता था। पर्व और त्योहार आते थे, लोगों को लगता था पता नहीं अब क्या हो जाएगा। लेकिन आज आप देख रहे होंगे, पर्व और त्योहार आते हैं, लोगों के घरों में खुशहाली आती है। पर्व और त्योहार के सही मायने आज पता लगते हैं। आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, दंगा नहीं, आज तो उत्तर प्रदेश में सब और चंगा ही चंगा है। और भाइयों बहनों, इसलिए है क्योंकि सरकार की कार्रवाई जीरो टॉलरेंस की है।
फिलहाल निकाय चुनाव के पहले चरण का प्रचार थम गया है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि आगे आने वाले समय में चुनावों के क्या कुछ परिणाम